तीसरा अध्याय। सती का पिता के यहाँ यज्ञोत्सव में जाने के लिए आग्रह करना। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार उन ससुर और दामाद को आपस में वेर विरोध रखते हुए बहुत अधिक समय निकल गया। इसी समय ब्रह्मा जी ने दक्ष को समस्त प्रजापतियों का अधिपति बना दिया। इससे उनका गर्व और बढ़ गया। इससे भगवान शंकर आदि ब्रह्मनिष्ठों को यज्ञ भाग न देकर उनका तिरस्कार करते हुए पहले तो वाजपेयी यज्ञ किया और फिर बृहस्पतिस्व नामक महायज्ञ आरंभ किया। उस यज्ञोत्सव में सभी ब्रह्मर्षि, देवर्षि, पितृ, देवता आदि अपनी अपनी पत्नियों के साथ पधारे। उन सब ने मिलकर वहाँ मांगलिक कार्य संपन्न किए और दक्ष के द्वारा उन सब का स्वागत सत्कार किया गया। उस समय आकाश मार्ग से जाते हुए देवता आपस में उस यज्ञ की चर्चा करते जा रहे थे। उनके मुख से दक्ष कुमारी सती ने अपने पिता के घर होने वाले यज्ञ की बात सुन ली। उन्होंने देखा कि हमारे निवास स्थान कैलाश के पास से होकर सब ओर से गंधर्व और यक्षों की स्त्रियां हार और कुंडल पहने खूब सज धज कर अपने अपने पतियों के साथ विमानों पर बैठी हुई उस यज्ञोत्सव में जा रही हैं। इससे उन्हें भी बड़ी उत्सुकता हुई और उन्होंने अपने पति भगवान शंकर से कहा। सती ने कहा, वामदेव, सुना है इस समय आपके ससुर दक्ष प्रजापति के यहाँ बड़ा भारी यज्ञोत्सव हो रहा है। देखिए, ये सब देवता वहीं जा रहे हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो हम भी चलें। इस समय अपने आत्मियों से मिलने के लिए मेरी बहनें भी अपने अपने पतियों के साथ वहाँ अवश्य आएंगी। मौसियों और स्नेह आद्रा जन्नी को देखने के लिए मेरा मन बहुत दिनों से उत्सुक है। ये कल्याणमय, इसके सिवा वहाँ महर्षियों का रचा हुआ श्रेष्ठ यज्ञ भी देखने को मिलेगा। हे अजन्मा प्रभु, आप जगत की उत्पत्ति के हेतु हैं। इस समय अपनी जन्मभूमि देखने को मैं बहुत उत्सुक हो रही हूँ। भगवान शंकर ने कहा, सुंदरी, तुमने जो कहा कि अपने बंधुजन के यहाँ बिना बुलाए भी जा सकते हैं, सो तो ठीक ही है, किंतु ऐसा तभी करना चाहिए जब उनकी दृष्टि द्वेष दोष से युक्त न हो। सुंदरी, अवश्य ही मैं यह जानता हूँ कि तुम दक्ष प्रजापति को अपनी कन्याओं में सबसे अधिक प्रिय हो, तथापि मेरी आश्रिता होने के कारण तुम्हें अपने पिता से मान नहीं मिलेगा, क्योंकि वे मुझसे बहुत वैर रखते हैं। देवी, तुम कह सकती हो कि आपने प्रजापतियों की सभा में उनका आदर क्यों नहीं किया। सो नम्रता दिखाना, प्रणाम करना आदि क्रियाएं जो लोक व्यवहार में परस्पर की जाती हैं, तत्वज्ञानियों के द्वारा बहुत अच्छे ढंग से की जाती हैं। वे अंतर्यामी रूप से सबके अंतःकरणों में स्थित परम पुरुष वासुदेव को ही प्रणाम आदि करते हैं, देह अभिमानी पुरुषों को नहीं करते। इसलिए प्रिय, जिसने प्रजापतियों के यज्ञ में मेरे द्वारा कोई अपराध न होने पर भी मेरा कटु वाक्यों से तिरस्कार किया था, वह दक्ष यद्यपि तुम्हारे पिता हैं, तो भी यदि तुम मेरी बात न मानकर वहाँ जाओगी तो तुम्हारे लिए अच्छा न होगा, क्योंकि जब किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का अपने आत्मीय जनों के द्वारा अपमान होता है तब वह तत्काल उसकी मृत्यु का कारण हो जाता है। चौथा अध्याय, सती का अग्नि में प्रवेश। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इतना कहकर भगवान शंकर मौन हो गए। इधर सती जी भी कभी बंधुजनों को देखने जाने की इच्छा से बाहर आती और कभी भगवान शंकर रुष्ट न हो जाएं, इस शंका से फिर लौट आती। स्वजनों के स्नेहवश उनका हृदय भर आया और वे आंखों में आंसू भरकर अत्यंत व्याकुल होकर रोने लगी। उनका शरीर कांपने लगा और वे शोक और क्रोध से अति व्याकुल और बेचैन हो गई, तथा स्त्री स्वभाव के कारण उनकी बुद्धि मूढ़ हो गई और प्रीतिवश वे भगवान शंकर को भी छोड़कर लंबी लंबी सांस लेती हुई अपने माता पिता के घर की ओर चल दी। सती को बड़ी फुर्ती से अकेला जाते देखकर श्री महादेव जी के मणिमान एवं मद आदि हजारों सेवक भगवान के वाहन वृषराज को आगे कर
यक्षों को साथ लेकर बड़ी तेजी से निर्भयतापूर्वक उनके पीछे हो लिए। वहां पहुंचने पर पिता के द्वारा सती की अवहेलना हुई। यह देखकर यज्ञकर्ता दक्ष के भय से सती की माता और बहनों के सिवा और किसी ने भी उनका आदर सत्कार नहीं किया। अवश्य ही उनकी माता और बहनें बहुत प्रसन्न हुई और प्रेम से गदगद होकर उन्होंने सती जी को आदरपूर्वक गले लगाया। सर्वलोकेश्वरी देवी सती का यज्ञ मंडप में तो अनादर हुआ ही था। उन्होंने यह भी देखा कि उस यज्ञ में भगवान शंकर के लिए कोई भाग नहीं और पिता दक्ष उनका बड़ा अपमान कर रहे हैं। इससे उन्हें बहुत क्रोध हुआ। ऐसा जान पड़ता था मानो वे अपने रोष से संपूर्ण लोगों को भस्म कर देंगे। देवी सती ने कहा, पिताजी, भगवान शंकर से बड़ा तो इस संसार में कोई भी नहीं है। वे सबसे श्रेष्ठ हैं। खेद है कि आपने ऐसे महापुरुषों पर भी दोषारोपण ही किया। जो दुष्ट मनुष्य इस शव रूप जड़ शरीर को ही आत्मा मानते हैं, वे यदि ईर्ष्यावश सर्वदा ही महापुरुषों की निंदा करें तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि महापुरुष तो उनकी इस चेष्टा पर कोई ध्यान नहीं देते, परंतु उनके चरणों की धूल उनके इस अपराध को न सहकर उनका तेज नष्ट कर देती है। जिनकी आज्ञा का कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता है, उन्हीं पवित्र कीर्ति मंगलमय भगवान शंकर से आप द्वेष करते हैं। अवश्य ही आप अमंगल रूप हैं। महापुरुषों के मन जिनके चरण कमलों का निरंतर सेवन किया करते हैं, उन विश्व बंधु भगवान शिव से आप बैर करते हैं। यदि निरंकुश लोग धर्म मर्यादा की रक्षा करने वाले अपने पूजनीय स्वामी की निंदा करें तो अपने में ही उसे दंड देने की शक्ति न होने पर कान बंद करके वहाँ से चला जाना चाहिए, और यदि शक्ति हो तो बलपूर्वक पकड़कर उस बकवाद करने वाले की जिहा काट डालनी चाहिए, और इस पाप को रोकने के लिए स्वयं अपने प्राण तक दे देने चाहिए। यही धर्म है। आप श्री नीलकंठ भगवान की निंदा करने वाले हैं, इसलिए आपसे उत्पन्न हुए इस शरीर को अब मैं नहीं रख सकती। यदि भूल से कोई निंदित वस्तु खा ली जाए तो उससे वमन करके निकाल देने में ही मनुष्य की शुद्धि होती है। जिस समय भगवान शिव आपके साथ मेरा संबंध दिखलाते हुए मुझे दक्ष कुमारी नाम से पुकारेंगे, उस समय मुझे बड़ी ही लज्जा और खेद होगा। इसलिए उसके पहले ही मैं आपके अंग से उत्पन्न इस शव तुल्य शरीर को त्याग दूंगी। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, उस यज्ञ मंडप में दक्ष से इस प्रकार कहकर देवी सती मौन होकर उत्तर दिशा में भूमि पर ही बैठ गईं। उन्होंने आचमन करके पीला वस्त्र ओढ़ लिया और आंखें मूंदकर शरीर छोड़ने के लिए वे योग मार्ग में स्थित हो गईं। अपने पति जगतगुरु भगवान शंकर के चरण कमलों का चिंतन करते करते उनका शरीर तुरंत ही योग अग्नि से जल गया। उस समय वहां आए हुए देवता आदि ने जब सती का देह त्याग रूप यह महान आश्चर्यमय चरित्र देखा, तब वे सभी हाहाकार करने लगे और वह भयंकर कोलाहल आकाश में एवं पृथ्वी तल पर सभी जगह फैल गया। सब और यही सुनाई दे रहा था कि हाय, दक्ष के दुर्व्यवहार से कुपित होकर देवादिदेव महादेव की प्रिया सती ने प्राण त्याग दिए। सती सदा ही मान पाने के योग्य थी, किंतु राजा दक्ष ने उनका ऐसा निरादर किया कि उन्होंने प्राण त्याग दिए। उसी समय शिवजी के पार्षद सती का यह अद्भुत प्राण त्याग देख अस्त्र शस्त्र लेकर दक्ष को मारने के लिए उठ खड़े हुए। उनके आक्रमण का वेग देखकर ऋषि भृगु ने यज्ञ की रक्षा के लिए अपहत रक्ष इत्यादि मंत्र का उच्चारण करते हुए दक्षिण अग्नि में आहुति दी। यज्ञ कुंड से ऋभु नाम के हजारों तेजस्वी देवता प्रकट हो गए। उन ब्रह्म तेज संपन्न देवताओं ने जलती हुई लकड़ियों से आक्रमण शुरू कर दिया, तो समस्त गण इधर उधर भाग गए। 5वां अध्याय वीरभद्रकृत दक्ष यज्ञ विध्वंस और दक्ष वध। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, महादेव जी ने जब देवर्षि नारद के मुख से सुना कि अपने पिता दक्ष से अपमानित होने के कारण देवी सती ने प्राण त्याग दिए हैं और उसकी यज्ञ वेदी से प्रकट हुए उनके पार्षदों की सेना को मारकर भगा दिया है, तब उन्हें बड़ा ही क्रोध हुआ।
उन्होंने उग्र रूप धारण कर क्रोध के मारे अपनी एक जटा उखाड़ ली, उसे पृथ्वी पर पटक दिया। उससे तुरंत ही एक बड़ा भारी लंबा चौड़ा पुरुष उत्पन्न हुआ। उसके 1000 भुजाएं थी, मेघ के समान श्याम वर्ण था, सूर्य के समान जलते हुए 3 नेत्र थे, विकराल दाढ़ें थी और अग्नि की ज्वालाओं के समान लाल लाल जटाएं थी और हाथों में तरह तरह के अस्त्र शस्त्र थे। जब उसने हाथ जोड़कर पूछा, भगवान मैं क्या करूं? तो भगवान भूतनाथ ने कहा, वीर रुद्र तू मेरा अंश है, इसलिए मेरे पार्षदों का अधिनायक बनकर तू तुरंत ही जा और दक्ष तथा उसके यज्ञ को नष्ट कर दे। वे भयंकर सिंहनाद करते हुए एक अति कराल त्रिशूल हाथ में लेकर दक्ष के यज्ञ मंडप की ओर दौड़े। जो लोग महात्मा दक्ष के यज्ञ में बैठे हुए थे वे भय के कारण एक दूसरे की ओर कातर दृष्टि से देखने लगे और बातें करने लगे। इतने में ही आकाश और पृथ्वी में सब ओर उत्पात होने लगे। इसी समय दौड़कर आए हुए रुद्र सेवकों ने उस महान यज्ञ मंडप को सब ओर से घेर लिया। वे सब तरह तरह के अस्त्र शस्त्र लिए हुए थे। मंडप की ओर आगे उत्तर की ओर स्थित अग्निशाला को तोड़ दिया, यजमान गृह और पाकशाला को तहस नहस कर डाला, अग्नियों को बुझा दिया। उसने अपने पास होकर भागते हुए देवताओं को पकड़ लिया। मणिमान ने भृगु ऋषि को बांध लिया। वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष को कैद कर लिया। भगवान शंकर के पार्षदों की यह भयंकर लीला देखकर ऋषि और देवता लोग सब के सब जहाँ तहाँ भाग गए। ऋषि भृगु हाथ में सुआ लिए हुए हवन कर रहे थे। वीरभद्र ने उनकी दाढ़ी मूछ नोच ली, क्योंकि उन्होंने प्रजापतियों की सभा में मूछें ऐंठते हुए महादेव जी का उपहास किया था। फिर वे दक्ष की छाती पर बैठकर एक तेज तलवार से उनका सिर काटने लगे, परंतु बहुत प्रयत्न करने पर भी वे उसका उस समय धड़ से सिर अलग न कर सके। वीरभद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे विचार करते रहे। तब उन्होंने यज्ञ मंडप में यज्ञ पशुओं को जिस प्रकार मारा जाता है उसी प्रकार दक्ष रूप उस यजमान पशु का सिर धड़ से अलग कर दिया। वीरभद्र ने अत्यंत कुपित होकर दक्ष के सिर को यज्ञ की दक्षिणा अग्नि में डाल दिया और उस यज्ञशाला में आग लगाकर यज्ञ को विध्वंस करके वे कैलाश पर्वत को लौट गए। 6ठा अध्याय, ब्रह्म आदि देवताओं का कैलाश जाकर श्री महादेव जी को मनाना। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी इस प्रकार जब रुद्र के सेवकों ने समस्त देवताओं को हरा दिया और उनके संपूर्ण अंग प्रत्यंग आदि आयुधों से छिन्न भिन्न हो गए, भगवान ब्रह्मा जी और सर्व अंतर्यामी श्री नारायण पहले से ही इस भावी उत्पात को जानते थे। इसी से वे दक्ष के यज्ञ में गए ही नहीं थे। तब देवताओं के मुख से वहाँ की सारी बात सुनकर उन्होंने कहा, देवताओं तुम लोगों ने तो यज्ञ में भगवान शंकर का प्राप्य भाग न देकर उनका बड़ा भारी अपराध किया है। ऐसी अवस्था में उन्हें शांत करने का उपाय कौन कर सकता है? देवताओं से इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी उनको, प्रजापतियों को और पितरों को साथ ले अपने लोक से पर्वत श्रेष्ठ कैलाश को गए। इस प्रकार कई पर्वतों और वनों की शोभा देखते हुए देवगण जब कैलाश पर्वत की ओर बढ़े तो उन्हें एक वट वृक्ष दिखलाई दिया। यह वृक्ष 100 योजन ऊंचा था और उसकी शाखाएं 75 योजन तक फैली हुई थीं। उस महायोगमय और मुमुक्षुओं के आश्रयभूत वृक्ष के नीचे देवताओं ने भगवान शंकर को विराजमान देखा। वे साक्षात क्रोधहीन काल की समान जान पड़ते थे। सनंदन आदि शांत सिद्धगण और सखा यक्ष राक्षसों के स्वामी कुबेर उनकी सेवा कर रहे थे। जगतपति महादेव जी स्नेहवश सबका कल्याण करने वाले हैं। शंकर जी के चारों ओर जो महर्षियों सहित सिद्धिगण बैठे थे उन्होंने भी ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने कहा, देव मैं जानता हूँ आप संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। आपने ही धर्म और अर्थ की प्राप्ति कराने वाले वेद की रक्षा के लिए दक्ष को निमित्त बनाकर यज्ञ को प्रकट किया है। आपकी ही बांधी हुई ये वर्णाश्रम की मर्यादाएं हैं।
जिनका नियम निष्ठ ब्राह्मण श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं। देवादेव भगवान प्रबल माया से मोहित हो जाने के कारण यदि किसी पुरुष की कभी किसी स्थान से भेद बुद्धि है तो भी साधु पुरुष अपने स्वभाव के कारण उस पर कृपा ही करते हैं। प्रभु आप सर्वज्ञ हैं, आप सबके मूल हैं, आप ही संपूर्ण यज्ञों को पूर्ण करने वाले हैं। अब आप इस अपूर्ण यज्ञ का पुनरुद्धार करने की कृपा करें। प्रभु ऐसा कीजिए जिससे यजमान दक्ष फिर जी उठे। जिन देवताओं और ऋषियों के अंग प्रत्यंग घायल हो गए हैं, आपकी कृपा से वे फिर से ठीक हो जाएं। यज्ञ संपूर्ण होने पर जो कुछ शेष रहे वह सब आपका भाग होगा। यज्ञ विध्वंसक, आज यह यज्ञ आप ही के भाग से पूर्ण हो सकता है। 7वां अध्याय दक्ष यज्ञ की पूर्ति। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, महाभाव विदुर जी, ब्रह्मा जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान शंकर ने कहा कि प्रजापति, भगवान की माया से मोहित हुए दक्ष जैसे ना समझों की न तो मैं चर्चा करता हूँ और न याद ही करता हूँ। मैंने तो केवल सावधान करने के लिए ही उन्हें थोड़ा सा दंड दे दिया था, इसलिए उनके ऊपर बकरे का सिर लगा दिया जाए तथा अन्य सब देवताओं के अंग प्रत्यंग भी स्वस्थ हो जाएं। फिर सभी देवता और ऋषियों ने महादेव जी से दक्ष की यज्ञशाला में पधारने की प्रार्थना की और तब वे उन्हें तथा ब्रह्मा जी को साथ लेकर वहां गए। दक्ष के धड़ से यज्ञ पशु का सिर जोड़ दिया गया। सिर जुड़ जाने पर रुद्रदेव की दृष्टि पड़ते ही दक्ष तत्काल सोकर जागने के समान जी उठा और अपने सामने भगवान शिव को देखा और भगवान की उन्होंने स्तुति करनी चाहिए, किंतु अपनी मरी हुई बेटी सती का स्मरण हो आने से स्नेह और उत्कंठा के कारण उनके नेत्रों में आंसू भर आए और उनके मुंह से शब्द ही न निकले। दक्ष ने कहा, भगवान, मैंने आपका अपराध किया था, किंतु आपने उसके बदले में मुझे दंड के द्वारा शिक्षा देकर बड़ा ही अनुग्रह किया है। आप और श्री हरि तो आचारहीन नाम मात्र के ब्राह्मणों की भी उपेक्षा नहीं करते, फिर हम जैसे यज्ञ याग आदि करने वालों की क्यों करेंगे। मैं आपके तत्व को नहीं जानता था, इसी से मैंने भरी सभा में आपको अपने वाग बाणों से बेधा था, अपनी वाणी से आपको अपमानित किया था, किंतु आपने मेरे उस अपराध का कोई विचार नहीं किया। मैं तो आप जैसे पूज्यतम महानुभावों का अपराध करने के कारण नरक आदि नीच लोकों में गिरने वाला था, परंतु आपने अपनी करुणा भरी दृष्टि से मुझे उबार लिया है। आप माया का तिरस्कार करके स्वतंत्र रूप से विराजमान हैं। तब फिर ऋषियों ने, रुद्रों ने, भृगु जी ने, ब्रह्मा जी ने, सिद्धों ने, याज्ञिकों ने, इंद्र ने, यजमान पत्नी ने, योगेश्वरों ने, लोकपालों ने, देवताओं ने, गंधर्वों ने, विद्याधरों ने, ब्राह्मणों ने, अग्निदेव ने अपनी ओर से किए हुए अपराध की क्षमा मांगी और फिर सभी ने भगवान शिव की स्तुति कर उन्हें प्रसन्न किया। श्री महादेव जी ने कहा, जगत का परम कारण मैं ही ब्रह्म और महादेव हूँ। मैं सबका आत्मा, ईश्वर और साक्षी हूँ एवं स्वयं प्रकाश और उपाधि शून्य हूँ। जिस प्रकार मनुष्य अपने सिर और हाथ आदि अंगों में ये मुझसे भिन्न हैं ऐसी बुद्धि कभी नहीं करता, उसी प्रकार मेरा भक्त प्राणी मात्र को मुझसे भिन्न नहीं देखता, तभी वह शांति को प्राप्त करता है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, भगवान के इस प्रकार आज्ञा देने पर प्रजापतियों के नायक दक्ष ने भगवान शंकर का यज्ञ शेष रूप उनके भाग से यजन किया। यजन कर यज्ञ का उपसंहार किया। फिर जिन्हें अपने पुरुषार्थ से ही सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त थीं, उन दक्ष प्रजापति को तुम्हारी सदा धर्म में बुद्धि रहे ऐसा आशीर्वाद देकर सब देवता स्वर्गलोक को चले गए। दक्ष सुता सती जी ने इस प्रकार अपना पूर्व शरीर त्याग कर फिर हिमालय की पत्नी मैना के गर्भ से जन्म लिया। विदुर जी, दक्ष यज्ञ का विध्वंस करने वाले भगवान शिव का यह चरित्र मैंने बृहस्पति जी के
शिष्य परम भागवत उद्धव जी के मुख से सुना था। समझने की बात यह है कि दूसरे का अपमान करने के उद्देश्य से किया हुआ सत्कर्म भी पुण्यफल नहीं देता, जैसे कि दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। 8वां अध्याय, ध्रुव का वनगमन। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, महारानी शत्रुपा और उनके पति स्वयंभू मनु से प्रियव्रत और उत्तानपाद ये 2 पुत्र हुए। भगवान वासुदेव की कला से उत्पन्न होने के कारण ये दोनों संसार की रक्षा में तत्पर रहते थे। उत्तानपाद के सुनीति और सुरुचि नाम की 2 पत्नियां थीं। उनमें सुरुचि राजा को अधिक प्रिय थी। एक दिन राजा उत्तानपाद सुरुचि के पुत्र उत्तम को गोद में बिठाकर प्यार कर रहे थे। उसी समय ध्रुव ने भी गोद में बैठना चाहा। उस समय घमंड से भरी हुई सुरुचि ने अपनी सौत के पुत्र ध्रुव को महाराज की गोद में आने का यत्न करते देखकर उसके ही सामने उससे डाहा भरे शब्दों में कहा, बच्चे, तू राज सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं है। तू भी राजा का ही बेटा है। इससे क्या हुआ? तुझको मैंने तो अपनी कोख से नहीं जना। तू अभी नादान है। तुझे पता नहीं है कि तूने किसी दूसरी स्त्री के गर्भ से जन्म लिया है। तभी तो ऐसे दुर्लभ विषय की इच्छा कर रहा है। यदि तुझे राज सिंहासन की इच्छा है तो तपस्या करके परम पुरुष श्री नारायण की आराधना कर और उनकी कृपा से मेरे गर्भ में आकर जन्म ले। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, जिस प्रकार डंडे की चोट खाकर सांप फुंफकार मारने लगता है, उसी प्रकार अपनी सौतेली माँ के कठोर वचनों से घायल होकर ध्रुव क्रोध के मारे लंबी सांसें लेने लगे। उनके पिता चुपचाप यह देख रहे थे, मुंह से कुछ न बोले। अब पिता को छोड़कर ध्रुव रोता हुआ अपनी माता के पास आया। उसकी दोनों होंठ फड़क रहे थे और वह सिसक सिसक कर रो रहा था। सुनीति ने बेटे को गोद में उठा लिया और जब महल के दूसरे लोगों से अपनी सौत सुरुचि की कही हुई बातें सुनी, तब उसे भी बड़ा दुख हुआ। उसका धीरज टूट गया। वह दावानल से जली हुई बैल के समान शोक से संतप्त होकर मुरझा गई। सौत की बातें याद आने से उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उस बेचारी का अपने दुख का कहीं अंत ही नहीं दिखाई दे रहा था। उसने गहरी सांस लेकर ध्रुव से कहा, बेटा, तू दूसरों के लिए किसी प्रकार के अमंगल की कामना मत कर। बेटा, सुरुचि ने तेरी सौतेली माँ होने पर भी बात बिल्कुल ठीक कही है। यदि राजकुमार उत्तम के समान राज सिंहासन पर बैठना चाहता है तो बस भगवान के श्री चरण कमलों की आराधना में ही लग जा। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, माता सुनीति ने जो वचन कहे वे अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति का मार्ग दिखलाने वाले थे। अतः उन्हें सुनकर ध्रुव ने बुद्धि द्वारा अपने मन में निश्चय कर लिया। इसके बाद वे पिता के नगर से निकल पड़े। यह सब समाचार सुनकर और ध्रुव क्या करना चाहता है, इस बात को जानकर नारद जी वहाँ आ पहुँचे। उन्होंने ध्रुव के मस्तक पर अपना पाप नाशक कर कमल फेरते हुए मन ही मन विस्मित होकर कहा, अरे, क्षत्रियों का कैसा अद्भुत तेज है। वे थोड़ा सा भी मान भंग नहीं सह सकते। अभी तो देखो, नन्हा सा बच्चा है, तो भी इसके हृदय में सौतेली माता के कटु वचनों का कैसा प्रभाव पड़ा है। तत्पश्चात नारद जी ने ध्रुव से कहा, पुत्र, अभी तू बच्चा है, खेल कूद में ही मस्त रहता। हम नहीं समझते कि इस उम्र में किसी बात से तेरा सम्मान या अपमान पर कोई फर्क पड़ता है। माता के उपदेश से तू योग साधना द्वारा जिन भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए चला है, मेरे विचार से साधारण पुरुषों के लिए उन्हें प्रसन्न करना बहुत ही कठिन है। विधाता के विधान के अनुसार सुख दुख जो कुछ भी प्राप्त हो, उसी में चित्त को संतुष्ट रखना चाहिए। ध्रुव ने कहा, भगवान, सुख दुख से जिनका चित्त चंचल हो जाता है, उन लोगों के लिए आपने शांति का यह बहुत अच्छा उपाय बताया है, परंतु मुझ जैसे अज्ञानियों की दृष्टि यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। इसके सिवा मुझे घोर क्षत्रिय स्वभाव प्राप्त हुआ है, अतएव मुझ में विनय का अभाव है। ब्राह्मण, मैं उस पद पर अधिकार करना चाहता हूँ
जो त्रिलोकी में सबसे श्रेष्ठ है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, ध्रुव की बात सुनकर भगवान नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और उस पर कृपा करके इस प्रकार उपदेश देने लगे। श्री नारद जी ने कहा, बेटा, तेरी माता सुनीति ने तुझे जो कुछ बताया है वही तेरे लिए परम कल्याण का मार्ग है। भगवान वासुदेव ही वह उपाय हैं, इसलिए तू चित्त लगाकर उन्हीं का भजन कर। उनकी प्राप्ति का उपाय एकमात्र श्री हरि के चरणों का सेवन ही है। बेटा, तू जा, तेरा कल्याण होगा। अब तू श्री यमुना जी के तटवर्ती परम पवित्र मधुवन को जा। वहाँ श्री हरि का नित्य निवास है। वहाँ कालिंदी नदी के निर्मल जल में तीनों समय स्नान करके नित्य कर्म से निवृत्त हो यथाविधि आसन बिछाकर स्थिर भाव से बैठना। फिर रेचक, पूरक और कुंभक 3 प्रकार के प्राणायाम से धीरे धीरे प्राण, मन और इंद्रिय के दोषों को दूर कर धैर्य युक्त मन से परम गुरु श्री भगवान का इस प्रकार ध्यान करना। इस प्रकार धारणा करते करते जब चित्त स्थिर और एकाग्र हो जाए तब उन वरदायक प्रभु का मन ही मन इस प्रकार ध्यान करें कि वे मेरी ओर अनुराग भरी दृष्टि से निहारते हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। भगवान की मंगलमयी मूर्ति का इस प्रकार निरंतर ध्यान करने से मन शीघ्र ही परमानंद में डूबकर तल्लीन हो जाता है और फिर वहाँ से लौटता नहीं है। राजकुमार, इस ध्यान के साथ जिस परम गुप्त मंत्र का जप करना चाहिए वह भी मैं तुम्हें बताता हूँ। इसका 7 रात जप करने से मनुष्य आकाश में विचरने वाले सिद्धों का दर्शन कर सकता है। वह मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। किस देश और किस काल में कौन वस्तु उपयोगी है, इसका विचार करके बुद्धिमान पुरुष को इस मंत्र के द्वारा तरह तरह की सामग्रियों से भगवान की द्रव्यमयी पूजा करनी चाहिए। प्रभु की पूजा के लिए जिन जिन उपचारों का विधान किया गया है उन्हें मंत्र मूर्ति श्री हरि को 12 अक्षर मंत्र के द्वारा ही अर्पण करें। तब वे निश्चल भाव से भली भांति भजन करने वाले अपने भक्तों के भाव को बढ़ा देते हैं और उन्हें उनकी इच्छा के अनुसार धर्म, अर्थ, काम अथवा मोक्ष रूप कल्याण प्रदान करते हैं। श्री नारद जी से इस प्रकार उपदेश पाकर राजकुमार ध्रुव ने परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम किया। उसके बाद उन्होंने भगवान के चरण चिन्हों से अंकित परम पवित्र मधुवन की यात्रा की। ध्रुव के तपोवन की ओर चले जाने पर नारद जी महाराज उत्तानपाद के महल में पहुँचे। राजा ने उनकी यथा योग्य उपचारों से पूजा की। तब उन्होंने आराम से आसन पर बैठकर राजा से पूछा, राजन, तुम्हारा मुख सूखा हुआ है, तुम बड़ी देर से किस सोच विचार में पड़े हो। तब राजा ने कहा, ब्राह्मण, मैं बड़ा ही दुष्ट और निर्दय हूँ। मैंने अपने 5 वर्ष के नन्हे से बच्चे को उसकी माता के साथ घर से निकाल दिया। मुनिवर बड़ा ही वह बुद्धिमान था, उसका कमल सा मुख भूख से कुमला गया होगा, वह थक कर कहीं रास्ते में पड़ गया होगा। ब्राह्मण, उस असहाय बच्चे को वन में कहीं भेड़िए न खा जाएं। मैं कैसा स्त्री का गुलाम हूँ, मेरी कुटिलता तो देखिए। वह बालक प्रेमवश मेरी गोद में चढ़ना चाहता था, किंतु मुझ दुष्ट ने उसका तनिक भी आदर नहीं किया। श्री नारद जी ने कहा, राजन, तुम अपने बालक की चिंता मत करो, उसके रक्षक भगवान हैं। तुम्हें उसके प्रभाव का पता नहीं है। उसका यश सारे जगत में फैल रहा है। वह बालक बड़ा समर्थ है। जिस काम को बड़े बड़े लोकपाल नहीं कर सके, उसे पूरा करके वह शीघ्र ही तुम्हारे पास लौट आएगा। उसके कारण तुम्हारा भी नाम बढ़ेगा। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, देवर्षि नारद की बात सुनकर महाराज उत्तानपाद राजपाट की ओर से उदासीन होकर निरंतर पुत्र की ही चिंता में रहने लगे। इधर ध्रुव जी मधुवन में पहुंचकर यमुना जी में स्नान करके और रात को पवित्रतापूर्वक उपवास करके श्री नारद जी के उपदेश के हिसाब से एकाग्र होकर श्री नारायण की उपासना करना आरंभ कर दिया। उन्होंने 3-3 रात्रि के अंतर से
शरीर निर्वाह के लिए केवल कैथ और बेर के फल खाकर श्रीहरि की उपासना करते हुए 1 मास व्यतीत किया। दूसरे महीने में उन्होंने 6 दिन के पीछे सूखे घास और पत्ते खाकर भगवान का भजन किया। तीसरा महीना में 9 दिन बाद जल पीकर समाधि योग के द्वारा श्रीहरि की आराधना की। चौथे महीने में उन्होंने श्वास को जीतकर 12 दिन के बाद केवल वायु पीकर ध्यान योग द्वारा भगवान की आराधना की। 5वें महीने लगने पर राजकुमार ध्रुव श्वास को भी जीतकर परब्रह्म का चिंतन करते हुए एक पैर से खंबे के समान निश्चल भाव से खड़े हो गए। उस समय उन्होंने शब्द आदि विषय और इंद्रियों के नियामक अपने मन को सब ओर से खींच लिया तथा हृदय स्थित हरि के स्वरूप का चिंतन करते हुए चित्त को किसी दूसरी ओर न जाने दिया। ध्रुव जी द्वारा अपने इंद्रिय उद्धार तथा प्राणों को रोककर अनन्य बुद्धि से विश्व आत्मा श्री हरि का ध्यान करने लगे। प्राण से अभिन्नता हो जाने के कारण सभी जीवों का श्वास प्रश्वास रुक गया। इससे समस्त लोग और लोकपालों को बड़ी पीड़ा हुई और वे सब घबराकर श्री हरि की शरण में गए। देवताओं ने कहा, भगवान, समस्त स्थावर जंगम जीवों के शरीर का प्राण एक साथ ही रुक गया है। ऐसा तो हमने पहले कभी अनुभव नहीं किया। अपनी शरण में आए हुए हम लोगों को इस दुख से छुड़ाइए। श्री भगवान ने कहा, देवताओं, तुम डरो मत। उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव ने अपने चित्त को मुझ विश्वात्मा में लीन कर दिया है। इस समय मेरे साथ उसकी अभेद धारणा सिद्ध हो गई है। इसी से उसके प्राण निरोध से तुम सबका प्राण भी रुक गया है। अब तुम अपने अपने लोकों को जाओ। मैं उस बालक को इस दुष्कर तप से निवृत्त कर दूंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।